हाय फ्रेंड्स, PHP ट्यूटोरियल्स में आगे हम बात करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज के बारे में। एक फंक्शन जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज में, अगर वो फंक्शन हमने बना हुआ है विथ आर्ग्यूमेंट का, तो बाय रूल हमें आर्ग्यूमेंट सेंड करनी ही पड़ती है। बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन हम लिख नहीं सकते या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो एरर रिटर्न करेगा। वो PHP में एक प्लस पॉइंट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले विथ आर्ग्यूमेंट वाला UDF बनाएंगे फंक्शन टेस्ट, उसमें दो वेरिएबल में लिख रहा हूं $A और $B। एग्जीक्यूट करेंगे, जो कुछ भी $A की वैल्यू और $B की जो वैल्यू है हम डिस्प्ले करवाएंगे। फंक्शन कंप्लीट करके टेस्ट को हम कॉल करवाएंगे, सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें जो आउटपुट पैनल है उसमें हमें वार्निंग मैसेज दिखाई दी गई है कि मिसिंग आर्ग्यूमेंट 1 और मिसिंग आर्ग्यूमेंट 2। जो आर्ग्यूमेंट हमने लिखी है $A और $B, उसके लिए हमने कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं की हुई है। सी लैंग्वेज में वार्निंग नहीं आती है, सी लैंग्वेज में एरर डिस्प्ले की जाती है। तो वार्निंग और एरर में जो मेजर डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। जब भी वार्निंग आती है तो आगे का जो कुछ भी हमारा कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर आती है, आगे का जो कुछ भी हमारा कोडिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंटिन्यू, आउटपुट मैंने लिखा है। फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखें यहाँ पे आपको कंटिन्यू मैसेज आउटपुट पैनल में दिखाई दे पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, टेस्ट UDF कॉल हुआ, दो वार्निंग डिस्प्ले हुई। जब UDF कंप्लीट हुआ, जो आगे का जो कुछ भी हमारा कोडिंग है वो एग्जीक्यूट हुआ। एरर में ऐसा नहीं होगा, एरर में वहां से कोडिंग जो कुछ भी हमारा स्टॉप हो जाएगा, आगे का कुछ हमें आउटपुट दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर ये वार्निंग निकालनी है तो क्या होगा, उसका जो ऑप्शन है वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू। जो आर्ग्यूमेंट हम लिखे है यहाँ पे, उसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू पहले से यहाँ से लिख देते हैं =0 करके दोनों में। रिफ्रेश कीजिए, देखिए दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हो गई 0। ये कंटिन्यू का मैसेज अब निकाल देते हैं, उसकी अब जरूरत नहीं है। कोई भी वैल्यू अगर हम ट्रांसफर नहीं करते आर्ग्यूमेंट में, जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने लिखी हुई है =0 और =0 वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी नेसेसिटी है, जो ऐसा आपको आउटपुट बताना है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं नो वैल्यू और नो वैल्यू। अगर आप वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, फिर से एक बार UDF को कॉल करवाते हैं, ये कमेंट कर डालते हैं, अब वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हुआ, जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो स्टोर नहीं हुई, लेकिन जो हमने वैल्यू ट्रांसफर की है वो स्टोर होगी। कोई भी वैल्यू लिखिए आप, देखिए 4 और 6 जो कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान ये रखना है, अगर डिफॉल्ट वैल्यू आप दे तो सभी की दे, कोई एक की ना दे। जैसे कि मैंने अभी लिख रहा हूं 4 लिख के यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा हूं, तो देखिए मिसिंग आर्ग्यूमेंट 2 की हमें वार्निंग में से डिस्प्ले हुई। एक में लिख रहे हैं और दूसरे में नहीं लिख रहे, तो आर्ग्यूमेंट आपको ठीक से ट्रांसफर नहीं होगी। जो कुछ भी आपने लिखी है, अगर ऐसा लिख रहे तो तब भी नहीं चलेगा, एक की नहीं ट्रांसफर करे, सिर्फ B की ट्रांसफर कर ले। ये तो बट ऑब्वियस है, इनकरेक्ट सिंटैक्स है। देखिए तब यहाँ पे हमारे एरर डिस्प्ले हुई है। लिखनी है तो दोनों की लिखिए आर्ग्यूमेंट, नहीं लिखनी है तो एक भी ना लिखिए। जो कुछ भी हमारी वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू में हमारी स्टोर होके हम इस हिसाब से हमें आउटपुट दिखाई दे पड़ेगा। फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखिए 5 और 4, क्योंकि हमने नीचे से 5 और 4 को ट्रांसफर किया हुआ है। अगर वार्निंग मैसेज हमें हाइड करना है, दिखाना नहीं है, जैसे कि अभी मैं B की नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ A की मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, रिफ्रेश करते हैं आउटपुट को, तो मिसिंग आर्ग्यूमेंट 2 की यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रही है। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर आता है,
वो है ऑपरेटर। वो सिर्फ वार्निंग को हाइड करेगा, वार्निंग को रिमूव नहीं करेगा। जिस स्टेटमेंट में वार्निंग आ रही है उस स्टेटमेंट के आगे देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे पड़ता है ऑन लाइन नंबर 9 एंड डिफाइंड इन, जो पाथ है वो हमें दिखाई दे रहा है। जो आर्ग्यूमेंट हमें सेंड करनी है वो आर्ग्यूमेंट हमें लाइन नंबर 9 पे सेंड नहीं की है। तो लाइन नंबर 9 की जो वार्निंग है उस स्टेटमेंट के सबसे आगे हमें सिर्फ लिखना होगा एक स्पेशल ऑपरेटर है PHP का। जो ऑपरेटर्स के बारे में जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बताया है या नहीं, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, जो बेसिक ऑपरेटर आते हैं सी लैंग्वेज में, उसके अलावा स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरर ऑपरेटर, और एक जो आता है रेफरेंस ऑपरेटर, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। वार्निंग हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वार्निंग को ये रिमूव नहीं करता, वार्निंग तो होती है पर हमें स्क्रीन पे आगे आउटपुट में दिखाई नहीं पड़ेगी। ये था वीडियो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। UDF को विथआउट आर्ग्यूमेंट लिखा है, फिर भी आप विथ आर्ग्यूमेंट से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उल्टा जो ये वीडियो था UDF बनाया था विथ आर्ग्यूमेंट को में, और इस्तेमाल करना है अगर आपको विथआउट आर्ग्यूमेंट में तो कैसे करेंगे। जैसे कि फिर से बता देता हूँ, $A और $B इज इक्वल टू 0 में यहाँ पे लग देता हूँ। UDF बनाया मैंने विथ आर्ग्यूमेंट का बनाया, यूज किया है मैंने विथआउट आर्ग्यूमेंट से यूज किया है। उसका उल्टा जो आता है वेरिएबल लेंथ फंक्शंस में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अपडेट रहिए। फेसबुक से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते, मुझे फॉलो कर सकते। पेज का नाम है मोहम्मदी कंप्यूटर्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के लिए थैंक यू।